तो आज मैं आया था देहरादून और एआई का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो मैंने सोचा एक सिंपल सवाल का आंसर ढूंढते हैं। अगर आप देहरादून में और आपको ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए जो सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि एआई प्लेसमेंट और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर पर फोकस करे, तो एक्चुअल में आपके पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। और भाई मैंने इस टॉपिक पर बहुत रिसर्च किया और एक नाम मेरे स्क्रीन पर बार बार आया, डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ये है इंडिया फर्स्ट एआई लीडिंग यूनिवर्सिटी। और मतलब देखते हैं क्या हम लोगों को कैंपस के अंदर एंट्री मिलेगी, और अगर मिलेगी तो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कैंपस वगैरह कैसा रहता है, आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। भाई मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता कैसा रहने वाला है। चलो भाई सीधे अंदर चलते हैं। चलो भाई हम लोग सीधे अंदर एंट्री करके देखते हैं। भाई एकदम स्टूडेंट की तरह जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? एक्चुअली मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे वीडियो बनानी है कैंपस की। परमिशन है आपको? परमिशन तो नहीं है ना। यार। अब तो भाई दिक्कत हो गई है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा हम लोग को, थोड़े सोर्सेज वगैरह लगाने पड़ेंगे। चलो भाई देखते हैं, थोड़ी देर मिलते हैं यार। सो गाइस काफ़ी मेहनत करने के बाद अब फाइनली अभी हम लोग के कॉलेज में आ गए हैं, बट अभी हम लोग को परमिशन लेनी है। तो सीधे हम लोग आए हैं डॉक्टर संजय जो कि यहाँ के वाइस चांसलर हैं। तो चलो भाई जल्दी से पूछते हैं क्या हम लोग मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बहुत रिकॉर्ड कर सकते हैं। सर मैं कमेंट या प्लीज। तो हेलो सर, मैं Hello. धीरज मौर्य, मैं Hi, एक धीरज। इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं वैसे आईआईटी रुड़की से हूँ। एआई लीडिंग यूनिवर्सिटी, मैं अभी वीडियो बना रहा था एक्चुअली इस पर। फिर सर एक्चुअली आपकी परमिशन चाहिए थी कि मतलब कैंपस को मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा पाऊँ, अपनी ऑडियंस को दिखा पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल कराइए, कर सकते बिल्कुल हैं कराइए। और डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आपने देखा कि हम लीडिंग एआई यूनिवर्सिटी जी हैं। सर। तो ये हमारे, आप देखिए कि स्टूडेंट की लाइफ में जो यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन से लेकर के और उसके रिजल्ट डिक्लेरेशन तक जितने भी प्रोसेसेस हैं, हर जगह पे हम एआई को यूज़ करते हैं। जी। चाहे आप एडमिशन की बात करें तो एजेंटिक एआई के थ्रू उसे इंटरव्यू करना से लेकर के आंसर स्क्रिप्ट्स को इवैल्यूएट करवाना एजेंटिक एआई से। और इसके अलावा कुरिकुलम में भी हम एआई को हमने हर सब्जेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करा। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया और हमने कहा कि हमारी एआई हो गई। वी आर टीचिंग एआई इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट दैट इज बीइंग टॉट टू ए स्टूडेंट। तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप शूट करिए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। फाइनली भाई हम लोग को परमिशन मिल चुकी है और हम लोग का पूरा कैंपस देखने के लिए भाई रेडी हैं। आपको पूरा दिखाते हैं हम लोग का कैंपस में क्या क्या रहता है। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग, जो कि ये रही भाई। आप लोग देख सकते हो भाई, क्या ही तो प्यारी बिल्डिंग है भाई, लिटरल भाई। तो बिल्कुल एकदम ग्रीन ग्रासेस। अब मैं आ गया हूँ यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी में, और यहाँ पर भाई मैं देख के हैरान हूँ। यहाँ पे 16,000 प्लस बुक्स हैं और हर डिपार्टमेंट में आपको एक अपनी लाइब्रेरी मिल जाती है, जो कि लिटरली भाई बहुत क्रेजी बात है। आप ये लाइब्रेरी देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी है। ऊपर आप लोग इंक्यूबेशन सेंटर भी देख सकते हो। तो भाई अभी मैं आया था यहाँ के मैक लैब में। ये पूरा एप्पल स्पॉन्सर्ड है और आप यहाँ पर इन मैक्स पर काम कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, रिपोर्ट्स बना सकते हो, कोडिंग करो भाई। तो भाई जैसे इस कॉलेज का नाम है डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी, तो भाई ये सिर्फ नाम का ग्लोबल नहीं है, ग्लोबल वाला जो वर्ड है उसे जस्टिफाई करता है। और भी भाई यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, जो आपकी ड्रीम कंपनीज है, उनके भी स्पॉन्सर्ड लैब्स है। चलो भाई आपको आगे दिखाते हैं। तो हमारे चैनल पर स्वागत है डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट सर का। तो सर कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच सर, हम मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं पूरा कैंपस कवर कर सकूँ। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि इस यूनिवर्सिटी का विजन क्या है? विजन तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली के बच्चे को वो सब चीज़ देना जो सिर्फ आज तक रिचेस्ट ऑफ इंडियंस या रिचेस्ट ऑफ पीपल को मिल सकती थी। हमने कोशिश ये करी है कि दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में घूम करके वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको हमने इस यूनिवर्सिटी में उतारा है। और फॉरेन एक्सपोजर, इंटरनेशनल फैकल्टी, बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो फॉरेन एक्सपोजर बच्चों को मिलना चाहिए वो भी बहुत कम कॉस्ट में, इमर्शन
1+1, एक साल बाहर, एक साल यहाँ, 6 महीने, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, किसी भी तरह से जितना एक बच्चा मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है उसको भी मिनिमम कॉस्ट में लेके, तो वो एजुकेशन जो सिर्फ रिच क्लास को मिल सकती थी, आज डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी में वो मिडिल क्लास फैमिली को वो एक्सपोजर देने की कोशिश है। उसके अलावा हम ये भी चाहते हैं, क्योंकि हम एक बिजनेस स्कूल से इमर्ज हुए और वहाँ पर एक हर स्टूडेंट को बाहर निकलने पे प्लेसमेंट मिलके बच्चा यूनिवर्सिटी से बाहर निकले, उस सेटअप में वी आर दी ओनली यूनिवर्सिटी विच इंश्योर्स दैट एवरी स्टूडेंट विच इज़ पासिंग आउट is placed, which gives a general thought process कि जो बच्चे ने एक अपनी एजुकेशन में पूरे 3 साल में या 4 साल में खर्चे हैं, उस एवरेज में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ से निकला हुआ हर स्टूडेंट अपनी उस एजुकेशन कॉस्ट को 1 साल में रिकवर कर लेता है। एक लार्ज फॉर्मेट यूनिवर्सिटीज़ में आप देखते हो कि कहीं पे 10,000 बच्चे पास आउट हो रहे हैं, कहीं पे 5,000 बच्चे पास आउट हो रहे हैं, कहीं पे 20,000 बच्चे पास आउट हो रहे हैं। जो पॉपुलर लार्ज फॉर्मेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ लोग बाग यूनिवर्सिटीज़ में ये दिखाते तो हैं कि बहुत सारी प्लेसमेंट्स हुई और बहुत अच्छी हुई, किसी को 40 लाख की लगी, किसी को 50 लाख की लगी, लेकिन उन यूनिवर्सिटियों में कुल 15% बच्चे, 20% बच्चे, यदि आप देखेंगे एवरेज परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट is about 15-20%. That means 80% of the students who spend so much money, they remain unplaced. Whereas we are the university wherein 95% students when they pass out from the university have a job. और हमारे यहाँ एक कहावत है कि यहाँ पे जो आप हॉस्टल में अपने घर से बैग लेके आए थे, वो बैग वापस घर नहीं जाना चाहिए। वो जहाँ पे आप नौकरी करने के लिए जिस शहर में जाओगे, वो बैग पहले वहाँ उतरना चाहिए और फिर आपको घर जाना है। और हमने शुरू से पिछले 17 साल से ये मेंटेन किया है, एंड दैट इज़ व्हाट वी aspire to be, and that's what we are very happy about doing in this university. तो जैसे कि कंटेंट क्रिएशन का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है भाई इंडिया में, तो ये यूनिवर्सिटी तो मैं खुद से पूरा पॉडकास्ट रूम, पूरा स्टूडियो प्रोवाइड कर देती है भाई। लिटरली बताऊँ, ये चीज़ मेरे लिए जन्नत है, क्योंकि मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर भाई अपने कॉलेज में भी ये चीज़ मिस करता हूँ। और भाई मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है ये। भाई अभी हम जा रहे हैं कैंपस की दूसरी बिल्डिंग में, और यार भाई मैंने एक चीज़ देखी भाई, यहाँ पर भाई तुम एक बार वाइब देखो भाई, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ भाई, और एकदम मस्त एकदम माहौल है। काफ़ी आपके लिए बैठने के लिए सिटिंग्स मिल जाती हैं, और पीछे आपको वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल मिल जाता है। ठीक है, कैंपस में कोई भी कमी नहीं आती है। ठीक है, कोई कमी नहीं है, मतलब आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, और काफ़ी वाइब्रेंट कैंपस है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा माहौल मिल जाता है। आप लोग आज के बढ़िया बातचीत कर सकते हो, चिट चैट कर सकते हो। देख सकते हो भाई एकदम सुंदर सा कैंपस है भाई, मस्त ग्रीनरी है एकदम चारों तरफ। ये भाई आप लोग देख सकते हो, ये बास्केटबॉल कोर्ट है यहाँ पर, और पीछे भाई आपको एक बहुत क्रेजी बात बताऊँ, ये कैंपस पूरा चारों तरफ भाई आप यहाँ पे देखोगे ना, तो भाई ड्रोन शॉट्स में मैं दिखाऊंगा, चारों तरफ भाई पहाड़ ही पहाड़ है चारों तरफ। हमारे साथ जुड़े हैं इस यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर राजीव सर। तो सर जैसे कि अभी मैं इस रूम में आ रहा था, तो सर मैंने बाहर देखा सीडीसी। सर सीडीसी क्या है, लाइक आप उसे थोड़ा एक्सप्लेन करिए। सीडीसी है करियर डेवलपमेंट सेल, और डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक 17 वर्षीय 18 वर्षीय ऑर्गेनाइजेशन है, 18 ईयर्स ओल्ड, एंड इट कैरीज अ लीगेसी ऑफ 18 ईयर्स ऑफ 100% प्लेसमेंट्स। एंड यू वेरी वेल नो, आज की डेट में अगर देखा जाए तो प्लेसमेंट आसान काम नहीं है, और प्लेसमेंट को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए एक स्टूडेंट्स के साथ बहुत रिगरस एक्सरसाइज, बहुत रिगरस ग्रूमिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है। सीडीसी वहाँ अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। छात्रों को एक अच्छा प्लेसमेंट देना है तो उनके लिए एक बहुत अच्छी प्रिपरेटरी मॉड्यूल होनी चाहिए, जिसमें कि वो तैयार करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकें और बेहतर कॉरपोरेट के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। 2007 से हम लोगों ने सीडीसी को एस्टेब्लिश किया। आज मैं प्राउडली ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ सीडीसी के जो ऑफिसर्स हैं वो मुंबई बैठते हैं, बेंगलोर बैठते हैं, हैदराबाद बैठते हैं, पुणे बैठते हैं, दिल्ली बैठते हैं, गुड़गांव बैठते हैं, देहरादून बैठते हैं, और ये सारे लोग मिलके हमारे छात्रों को प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। बेहतर कंपनीज, बेहतर पैकेजेस, इस सब के लिए सीडीसी देहरादून में यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस में एक बहुत मैराथन एक्सरसाइज चलाती है, जिसमें अपने समस्त छात्रों को वो तैयार करते हैं प्लेसमेंट के लिए, एक बेहतर प्रोफेशनल बनने के लिए। सीडीसी
अपना काम शुरू करता है पहले ही सेमेस्टर से, जहां बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस होती हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की क्लासेस होती हैं, लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस होती हैं, जहां छात्र की डाइनिंग एटिकेट्स की क्लासेस होती हैं, पर्सनालिटी एनहेंसमेंट की क्लासेस होती हैं, ग्रूमिंग स्किल्स की क्लासेस होती हैं। सो ये सारी क्लासेस करके एक छात्र को तैयार किया जाता है, उसे कॉर्पोरेट रेडी किया जाता है, उसे इंडस्ट्री रेडी किया जाता है। और उसके बाद सीडीसी के ऑफिसर्स जो जगह जगह बैठे हुए हैं, वो छात्रों की इंटर्नशिप्स के लिए, उनके प्लेसमेंट्स के लिए, बेटर पैकेजेस के लिए दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं और छात्रों को अच्छी कंपनीज में अच्छे पैकेज पर, अच्छे प्रोफाइल पर प्लेस करते हैं। सीडीसी का रोल यहां खत्म नहीं होता। इसके बाद भी जब भी छात्र को अपने करियर में एलिवेशन की जरूरत होती है, सीडीसी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और वो सारे लोग जो सीडीसी में नए बैचेस के लिए काम करते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट्स को भी प्लेस करने में, उनको रिप्लेस करने में भी उनकी मदद करते हैं। मैं कहना चाहता हूं सीडीसी डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जो उसकी पर्सनालिटी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करता है और एक बेहतर इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल बना देता है। सो गाइज, अभी हम लोग आए हैं रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन लैब में और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनीष सर। तो सर आप हमें बताइए सर, कैसे क्या पूरा वर्किंग है? ये लैब बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स को रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स डेवलप करने में काफी हेल्प करता है। तो ये जैसे हमारा एक ड्रोन का एरिया है, इस ड्रोन में कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन टेस्टिंग, ड्रोन सिमुलेशन और ड्रोन का ऑटोमेशन, ये सारा काम इसमें सीखा जाता है। पूरा एक लैब में होता है? एक लैब में। एक नई चीज बनानी है, इसमें लगानी है, तो हमारा 3D प्रिंटर है और उसको फिर इसमें अटैच करके उसको यूज कर सकते हैं। ये है मोटर टेस्टिंग का। ऑब्जेक्ट में मोटर लगाते हैं तो उससे पहले आपको उसका आरपीएम सही जा रहा है नहीं, प्रोपेलर के साथ में सही बैठ रहा है नहीं, वो टेस्ट करना होता है। तो ये है उसकी टेस्टिंग का लैब। ओके। असेंबल्ड हो जाता है, पूरी तरीके से रेडी हो जाता है, तो इस पे ला करके उनको 3D प्लेन पे टेस्ट किया जाता है। ओके। तो इस पे अगर टेस्टिंग होगा तो इसका मतलब है कि ड्रोन जो है वो सही से अब डिजाइन हो चुका है। ये तो पूरा फ्री है एकदम? ये अब कंप्लीट फ्री है। नाइस। तो ये टेस्ट होता है इस तरीके से। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक प्रॉपर ड्रोन की टेस्टिंग हो रही है कि स्टेबलाइज कैसे हो रहा है, वो रिस्पांस कैसा है, रिस्पॉन्स कैसा है उसका, देख सकते हो आप लोग। रोबोट कंप्लीट ओपन सोर्स है। ओके। केवल है इंडस्ट्री ग्रेड, मतलब मोटर्स और लिंक्स वगैरह सब इंडस्ट्री ग्रेड के हैं। कंट्रोल सिस्टम खुद बना सकते हैं। अच्छा। इसमें और भी हम अटैचमेंट लगा सकते हैं, इसके एंड इफेक्टर को चेंज कर सकते हैं। ये जैसे ग्रिपर है और ये सब है, ताकि वो दूसरे तरीके से काम करे। इसको इनफैक्ट हम आईओटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरे रोबोट से जुड़ करके अपना नई रूटीन को फॉलो करें। क्रेजी, बहुत क्रेजी सर। और सर ये भी सब एआई से मतलब लिंक्ड है, राइट? हाँ, एआई के बिना ऑटोमेशन आएगा कैसे? 18 मोटर्स को कंट्रोल करके ये डिफरेंट पाथ पे चल सकता है। लेकिन अब इसके आगे अगर कोलिजन आ गया तो उसको केवल अवॉइड करना नहीं है, अपने जो पाथ पे है वो वहां पे वापस भी जाना है। अवॉइड करने के बाद फिर किसी चीज के पास इसको जाना है या किसी चीज से कोई दूरी मेंटेन करना है, तो वो सारा रूटीन इसमें किया जा सकता है। Nice. और ये अपने आप जब उस काम को करने लगे सीख करके, तो ये ऑटोमेशन इसका हो गया एआई बेस्ड। तो ठीक है सर, काफी ज्यादा अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। और आप लोगों ने भी देखा होगा भाई कितना ज्यादा क्रेजी पूरा सेटअप है यहाँ पर। और हम लोग सीधे आगे चलते हैं और आपको बाकी भी चीजें दिखाते हैं। So SAS stands for Statistical Analysis System. It's an American multinational company which is the largest data analytics company. Companies like SAS, which can handle the enormous amount of data, and the processing is amazing, which is quite reliable, and it's very easy when it comes to the point and click approach. It is having a backup of like all the tools, and the AI supports the entire algorithm. So the Fortune 500 companies, the Forbes 200 companies, they use SAS as a platform to analyze the large set of data. So what do? We have a tie-up with this company. So their academy people come here every year, and the 4 courses get delivered by the SAS Academy Mumbai, and the students get hands-on training, and followed by 2 global certifications. So the companies, those who are already using SAS, they request our CDC members to have interaction with the kids, and whosoever
clears the interview, they join the company where they can explore opportunities with the environment like SES. DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आपको BCA, MCA, इंटीग्रेटेड बीटेक CSE प्रोग्राम और MBA, BBA, BCom एंड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, साथ ही BA LLB, BB LLB, LLM डिग्रीज, ऑल्सो मॉडर्न मीडिया, फार्मेसी, मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड लिबरल स्टडीज जैसे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। एडमिशन या क्वेरी के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हो और एडमिशन पेज की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।